नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज है संडे, तो आज मैं बना रही हूँ संडे का व्लॉग। तो कपड़े वपड़े मैंने कल धोए थे ना, तो ये कपड़े कल सूख नहीं पाए। कल आई थी बाहर बहुत बारिश और आज भी बहुत बारिश दिखाई हुई है। तो आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। इन्होंने इतना गंदा फैला रखा है ना यहाँ, तो समझ नहीं आता कि कहाँ शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। पलक ने बुक सेल्फ की हालत इतनी खराब करके जैसे निकालेगी ना बुक्स, बस वैसे ही छोड़ देती है। आज तो हर्षित ने भी ऐसे ही छोड़ रखा है, वरना हर्षित ठीक करके ही छोड़ता है अपना काम, और तभी जाके जब बैग रेडी करता है ना शाम को स्कूल जाने के लिए, तो वो अच्छे से करके सोता है। बस यहाँ से काम समेट लेती हूँ, लग जाते हैं चलो काम पे। और कूलर चलाया होगा तो कूलर भी वैसे ही पड़ा हुआ है, लैपटॉप वगैरह सब वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ लिए, और लैपटॉप ना चार्ज नहीं लगा के रखते, चार्ज वार्ज उसका ख़त्म करके फिर जब इनको करना होता है तो फिर नहीं मिलता चार्ज, तो फिर मैं सुबह ही चार्ज इनके जाने के बाद चार्ज लगा देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी की हालत भी बहुत बुरी हो रही है। बच्चे क्या, मैं भी कम नहीं हूँ। और मैं ना यहाँ ये सर्कुलर प्लाजो सिला था, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो नहीं दिखा पा रही है, नहीं दिख पाया है वो। तो एक्सटेंशन वगैरह मैंने लगाया था सिलाई करने के लिए, वो ना सब वैसे ही छोड़ दिया है मैंने। जब मैं भी जब ज़्यादा थक जाती हूँ ना, फिर मैं जहाँ का तहाँ काम छोड़ के फिर ये कि बस रेस्ट करने चले जाओ, और मैं फिर ये बिखरा हुआ जो घर है वो सब समेट लेती हूँ। बाहर के कमरे में पहुँच गई हूँ, और यहाँ ना सोफे वोपे झाड़ लेते हैं। और सोफे वोपे झाड़ने के बाद जब एक बार पूरा घर ठीक ठाक हो जाए ना, फिर झाड़ू लगाने के लिए सही रहता है। जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो बाहर आ गई हूँ, तो बाहर की भी हालत बहुत ख़राब थी। कल ना बहुत बारिश हो रही थी, तो कीचड़ कीचड़ हो रखा था बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ, पर लेकिन झाड़ू यहाँ धोने के वगैरह नहीं चलेगा, धुलाई तो यहाँ पे करनी ही करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो ये मिट्टी ना फिर सारी अंदर आती है। और चप्पल ये जो सूरक रखा हुआ है ना, तो ये है हमारे पड़ोसियों का बगल वाले, और यहाँ पे बगल में पड़ोसियों का घर भी है, तो ये है पड़ोसियों का सूरक, और मेरा तो दीवार पे लगा हुआ है। बाहर झाड़ू लगने के बाद अब आती है बारी किचन में दूसरे टाइम की चाय की। एक बार हम चाय पी चुके थे, तो दोबारा से ये मैं चाय बना रही हूँ। तो ये बोले ना मौसम अच्छा हो रहा है कि चाय बना लो थोड़ी, तो फिर मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ। और हमारे यहाँ पे ना बहुत फेमस है, और मतलब खासकर सर्दियों में ठंडी जैसे होती है ना, तो गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। और ना अच्छा है कि चीनी अवॉइड करें ना, जितना भी चीनी अवॉइड करें, गुड़ की चाय पिएं तो अच्छा है। तो वो मैं बना रही हूँ गुड़, मतलब गुड़ ना हाथ में लेते हैं और काट के मुंह से थोड़ा थोड़ा काटते रहो और चाय पीते रहो, बहुत अच्छी लगती है। तो गुड़ ना मैं ढूंढ रही हूँ, गुड़ का डब्बा मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो आज से कम 10 साल पहले मैंने लिए थे सारे स्टील के डब्बे, तो उसमें भी स्टील बहुत चल रहा था, तो सारे डब्बे एक जैसे होते हैं। मुझे तो पता चल जाता है क्योंकि मैं काम करती हूँ किचन में, क्योंकि कोई दूसरा आता है ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है। इनको ही खुद समझ में नहीं आता है, मेरे हस्बैंड को। तो गुड़ का डब्बा मुझे मिल गया है, और बन गई है गुड़ की चाय। आ जाओ आप भी पीते हैं गुड़ की चाय। ठंडी ठंडी हो रही है बाहर, ठंडी तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है, पर उमस बहुत ज़्यादा है। लेकिन और दिनों से फिर भी बहुत अच्छा मौसम है, तो गुड़ की चाय पीने का कुछ आज अलग ही मज़ा है। और ऐसे मौसम में ना फिर चाय पकोड़े वगैरह ऐसे मिल जाते तो अच्छा लगता है। तो आ जाओ, ले लेते हैं गुड़ की चाय, पी लेते हैं, मिलते हैं फिर। तो आ जाओ, हम पी लेते हैं चाय, गुड़ की चाय के साथ मज़े लेते हैं। तो चाय वाय पीने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पे जो है कपड़े ना कल से जो भीगे इतने सारे थे कि सबने ऐसे ऐसे फेंक दिए थे। ये भी ऑफिस से आए थे ना, तो भीग भीग के आ रहे थे। कल ये गाड़ी भी लेके नहीं गए, तो स्कूटी से ही चले गए थे। तो बारिश बहुत तेज थी कल भी, और तो मैं वही धो ले रही हूँ। तो वाइट कपड़े ना मैं अलग भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि हर्षित के जो स्कूल के कपड़े हैं ना वो डेली के वाइट होते हैं। एक दिन इनका ट्रक सूट होता है जो पीटी के दिन, और तो वाइट कपड़े मैं धो ले रही हूँ अलग से। और दोस्तों मैं ना ज़्यादातर कपड़े में हाथ से ही धोती हूँ, तो मुझे ना मशीन के कपड़े थोड़ा कम पसंद आते हैं, इसलिए मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। तो वाइट कपड़े जो है ना मैं अलग भिगा देती हूँ। तो उसके बाद वाइट कपड़े धो के फिर उसमें फिर दूसरे और कपड़े धोती हूँ। तो वाइट कपड़े में क्योंकि ये रहता है ना कि जो उनमें फिर किसी का निशान वगैरह दाग वगैरह ना लग जाए, तो ये रहता है। और खास कर कितना भी कोशिश कर लो ना, तभी भी इनमें कुछ ना कुछ लग ही जाता है। और इनके ऑफिस के कपड़े होते हैं तो इनको थोड़ा सा अलग ही धोती हूँ, और इनके भी वाइट शर्ट ज़्यादा रहती हैं, तो बाकी के भी कपड़े धो लेती हूँ। और इनके कपड़े वपड़े धो के फिर अभी नहाना रहा है, पूजा बाकी है, और नाश्ता वास्ता अभी मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। तो यही है।
कपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद ये रहता कि सबसे पहले पूजा हो जाए। नहाने के बाद ना मैंने भगवान मंदिर में साफ कर दिए और नहला दिया भगवान जी को। और उसके बाद मंदिर के जो बर्तन होते हैं ना वो साफ कर लिए। और यहाँ पे ना मैंने अपनी साउंड जो नॉर्मल साउंड थी तो वो मैंने यहाँ पे बोली हुई थी, लेकिन मेरे एडिटिंग में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई तो ना वो मेरी नॉर्मल साउंड आ नहीं पाई है, तो मुझे इसमें वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और इतनी बारिश होने के बाद भी ना बाहर इतनी गर्मी हो रही है कि पूरे पसीने निकल रहे हैं। अभी नहा के आई हूँ तो भी जाके फिर तो भी पसीने निकल रहे हैं। और मंदिर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और हर्षित उठ गया है, अभी पलक अभी उठी नहीं है और ये गए हुए हैं अपने बाल कटाने के लिए। तो बस तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमको बहुत देर तक पूजा करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पहले जो हमारी ज़रूरी है ना तो वो पहले है कि सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल और क्या कहते हैं हस्बैंड जाते हैं, तो उनको खाना दिए बिना अगर हम पूजा पाठ में लगे रहेंगे और वो भूखे चले जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो जितना अपने को टाइम मिल पाता है तो उतना भगवान मतलब पूजा कर लेनी चाहिए सबसे पहले हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है कि सबसे पहले पूजा कर लो। और मंदिर के बर्तन मैं ये धो के लेके आ गई थी। मेरी आवाज़ तो गायब हो गई है, लेकिन फिर मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने क्या बोला हुआ था। जैसा भी है आपके सामने है जो भी है, क्योंकि नया मैंने चैनल बनाया तो मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है। दोस्तों चलो कर लेते हैं पूजा। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जब मतलब ये रहता ना कि नहाने के बाद सबसे पहले मेरा काम रहता है कि मैं पूजा कर लूँ, तो मुझे ना इतनी शांति मिलती है कि वो सबके साथ होगा कि जब तक मंदिर में दिया धूप बत्ती पूजा हो जाए ना, तो जिस हिसाब से हमको टाइम मिलता है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा करें। और मतलब जितना हमको टाइम मिलेगी थोड़ा बहुत दिया धूप बत्ती करके और रोली वगैरह करके बाकी थोड़ा आरती वारती कर लो तो बस बड़ा शांति मिलती है। जैसे एक माँ को मिलती है ना, बच्चे को मिलती है ना अपने माँ से मिल के बड़ा सुकून मिलता है, वैसे ही है कि मंदिर में दिया धूपबत्ती करके माथा टेक देना तो बड़ी शांति मिलती है उससे। तो बस पूजा मैं कर लेती हूँ। मैं आ गई हूँ दोस्तों किचन में। और किचन में ना कल रात से जो बर्तन धोए हुए थे वो सारे बिखरे हुए थे, लगाए नहीं थे, तो मैं वही कर रही हूँ। तो मैं टोकरी में से सबसे पहले बर्तन लगा देती हूँ, तो क्योंकि अभी दोबारा भी बर्तन होंगे ना तो फिर वो धोने भी हैं, फिर तब मतलब ये रहता है कि टोकरी खाली रहती है तो सही है फिर। तो अभी मुझे बनाना है इसके बाद नाश्ता। आज हर्षित की डिमांड है कि ब्रेड पकौड़ा बनाओ, और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। और वैसे भी मौसम भी अच्छा हो रहा है बाहर ब्रेड पकौड़ा खाने वाला, नहीं तो जैसे गर्मी होती है ना तो उसमें तो फिर ये रहता है कि तेल का खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और आजकल तो मतलब पसंद भी नहीं है तेल का खाना ना, तो बच्चों को तो पसंद होता है। तो हर चीज़ बोल रहा था कि बना लो करके, तो फिर मैं वही बना रही हूँ कि अब बना लेती हूँ फटाफट से ब्रेड पकौड़ा। ये गए हुए थे बाल कटाने के लिए और इनसे ही फिर बोला था कि ब्रेड ले आना, तो ये लेके आ गई ब्रेड। और मैं बना रही हूँ यहाँ ब्रेड पकौड़ा, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था। तो हर्षित को लग गई थी भूख, हर्षित नहा के आया था तो बोला था मम्मी भूख लग रही है करके, तो मैंने फटाफट से बना लिया ब्रेड पकौड़ा। और मैंने ना इसमें बेसन डाला और थोड़ा ना मैंने इसमें चावल का आटा भी डाला है, तो नहीं सॉरी सूजी डाली है, तो आप इसमें मतलब थोड़ी सी सूजी भी मिलाना और करी पत्ता, और बस वही है कि नमक, हाँ बस नमक और मसाला मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, मिर्च नमक और करी पत्ता डाला है। तो करी पत्ते का ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और आलू मैंने बॉईल किए नहीं है, तो मैं इसमें आलू बॉईल करके नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो ऐसे ही बना रही हूँ खाली ब्रेड और बेसन के साथ। यहाँ मैंने रख दिए थे कपड़े मशीन में ड्राई करने के लिए, और कपड़े ड्राई हो गए। तो बाहर तो आ रही है बारिश बहुत तेज की,
और तो मैं सोचा कि कपड़े ना कैसे सूखेंगे, क्योंकि कल के भी कपड़े सूखे नहीं थे। फिर इन्होंने ना यहाँ दूसरे वाले कमरे में अंदर पूरी रस्सी बांध दी है, और तो मतलब फैन से सूख जाएंगे वो, पूरे दिन में ड्राई हुए रहते तो फिर सूख ही जाएंगे थोड़े बहुत, कल तक तो सूख ही जाएंगे, कोई नहीं। तो बस हम वही कपड़े सुखा रहे हैं, क्योंकि मैं तो उधर नाश्ता बना रही थी, तो फिर इनको थोड़ा आइडिया नहीं आ पाता है कि कैसे सुखाने करके, तो मैं इनको यहाँ से दे रही हूँ, तो ये फटाफट से टांग देंगे। कपड़े सुखाने का काम हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो ये बोले कि ब्रेड पकौड़ा के साथ मैंगो शेक बना लो, तो फिर मैंने बोला चलो बना लेते हैं। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ मैंगो शेक, और मैंगो शेक बनने के बाद हम यहाँ कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अब आती है दोबारा से बारी काम की। अब पचाना भी है, उसके बाद जो खाया हुआ जो है फिर, क्योंकि हैवी हो जाता है, तो ये कि यहाँ बाहर ना गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि इसे धो दूँ। सबसे पहले काम बाहर से स्टार्ट होता है, सबसे पहले जब झाड़ू लगता है ना, तो बाहर से ही मैं स्टार्ट करती हूँ कि बाहर सबसे पहले हो जाए, उसके बाद फिर अंदर को काम करना सही रहता है। तो यहाँ मैं बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं ये पानी से साफ कर लेती हूँ, और पानी से साफ करने के बाद तो अच्छे से सफाई हो जाती है। फिर पोछे तो मेरे को ये रहता है कि ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, तो मैं पोछे से फिर नहीं करती, तो मैं पानी से ही वाइपर मार देती हूँ यहाँ पे। और ये सूरज पड़ा हुआ है ना, तो ये हमारे पड़ोसियों का है, जो बगल में हमारे पड़ोसी रहते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे 2 घर हैं, एक हमारा इधर लेफ्ट और राइट, जैसे एक दरवाजा इधर को जाता है और एक इधर को जाता है, तो ये गमले इधर को मैंने। चलो तो दोस्तों निकलती हूँ मैं वहाँ के लिए जहाँ मुझे जाना है, और मैं वहाँ का आपको दिखा तो नहीं पाऊंगी अभी, और ये है सरप्राइज। और आप बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले व्लॉग में, और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाके मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ओके बाय।